नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मणिपुर को लेके कि किस तरीके से मणिपुर के अंदर दंगे भड़के और उन्हीं के कारण मणिपुर के अंदर 226 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और जो लोग मारे गए थे उनकी फैमिली मेंबर से कुछ प्रॉमिस किया था भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने, और वो प्रॉमिस ये अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। इसी चीज़ के बारे में हम आज जानेंगे कि क्या आपका प्रॉमिस था और आपकी आरटीआई से हमें क्या पता लगा है। तो सारी की सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं एग्जाम टॉक्स पे, तो आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। और आई थिंक चीज़ें आपको सही समझ आ रही होंगी और आसपास में थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है क्योंकि पड़ोस में शादी है, तो वहाँ पे संगीत का प्रोग्राम आज चल रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स दिखेंगे या ऐसी इमेजेस जो हैं वो दिख सकती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब क्या हुआ, 2023 के अंदर मणिपुर के अंदर दो समुदाय जो थे, मैती और कुकी, इनके बीच में दंगे जो हैं वो भड़कने स्टार्ट होते हैं और आपसी विवाद जो है हमें दोनों समुदायों के बीच में देखने को मिलेगा। जब ये दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में आपस में विवाद होता है, उसी विवाद के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं इन समुदायों के वो मारे भी जाते हैं, लगभग 226 लोग। और मई 2023 के अंदर भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो विजिट करते हैं मणिपुर को, और वहाँ पे लोगों को आश्वासन दिलाते हैं कि जो भी फैमिली मेंबर्स हैं जिनके घर से कोई आदमी का या औरत का नुकसान हुआ है या वो मारे गए हैं इन दंगों के अंदर, तो उन फैमिली मेंबर्स को भारत सरकार और मणिपुर सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए तो मणिपुर की सरकार और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार उस फैमिली को देगी। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो टोटल जो आपके मृतकों की संख्या जो है वो 226 रही है, यानी कि लगभग 11 करोड़ 30 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पे जाने थे। जबकि केंद्र सरकार ने अभी तक 2023 से लेके अब 2024 की मई भी जा चुकी है, तो अब तक आपके जो पैसे हैं वो पूरे नहीं पहुंचाए। लगभग आपके केंद्र सरकार की तरफ से इतने ही पैसे दिए गए हैं कि 226 में से 147 लोगों को पैसे मिल सके और बाकियों को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग 7 करोड़ 35 लाख रुपए जो हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। और लगभग आपके कितने 3 करोड़ 95 लाख रुपए अभी पेंडिंग है, तभी जाके 226 के 26 फैमिली को क्या मिल सकता है? मुआवजा मिल सकता है। इसके अलावा इन्होंने एजुकेशन को लेके बात करी थी, ऑनलाइन एजुकेशन को लेके इन्होंने बात करी, ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा हेल्थ फैसिलिटी को लेके बात करी, क्योंकि मणिपुर एक पहाड़ी एरिया है जहाँ पे ये देखने को मिलता है कि समय पे हेल्थ फैसिलिटी ना मिलने के कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो गृह मंत्री ने इस चीज़ का भी प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ पे क्या करेंगे, जल्द ही आपका हेल्थ फैसिलिटी के अंदर भी इम्प्रूवमेंट लेके आने की कोशिश जो है वो करी जाएगी। इसके अलावा जो आपके पैसे अभी तक नहीं दिए गए हैं उस चीज़ को लेके ही आरटीआई डाली गई थी कि क्या जो केंद्र सरकार ने प्रॉमिस किया था क्या वो प्रॉमिस ये पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। तो अभी तक ये पता लगता है कि केंद्र सरकार ने जो प्रॉमिस किया था मणिपुर के लोगों से वो प्रॉमिस अभी तक ये पूरा नहीं कर पाए। और आज भी अगर हम न्यूज़पेपर खोल के देखेंगे, हर 2 से 3 दिन बाद ऐसी खबर आती है कि मणिपुर के अंदर दोबारा से झड़प जो है वो समुदायों के बीच में देखने को मिली है। मैती समुदाय और कुकी ट्राइब के बीच में हमें इस तरीके के जो डिस्प्यूट हैं वो देखने को मिलते हैं। अब आप किस तरीके से भारत सरकार को देखते हैं? क्या भारत सरकार यहाँ पे सही है कि इन्होंने अभी तक पैसे अनाउंस नहीं किए, या फिर आपका गलत है कि जो बातें इन्होंने प्रॉमिस करी थी वो इन्हें देने चाहिए, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स क्या पता उस घर में वही कमाने वाला हो, अगर वो नहीं है तो उनके पास और सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकते, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब आप किस तरीके से देखते हैं मणिपुर हिंसा को, और किस तरीके से आप केंद्र सरकार की भूमिका को इस हिंसा में समझ सकते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और किस किस तरीके से आप चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकते हैं, मणिपुर के अंदर किस तरीके से शांति स्थापित कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं भाई, शेयर कर सकते हैं। और ये ऐसे कंटेंट हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और साथ में इस तरीके का कंटेंट आपको वैसे भी समाज तक पहुँचाना चाहिए जो कि आपके लिए
बेहद ज़रूरी है जानना। सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके परिवार के जो लोग हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, ताकि उन्हें हमारे देश के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं और हमारे देश से बाहर क्या चीज़ें चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो हमें पता होना चाहिए। अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी ये टॉपिक्स आपको बेहतरीन हेल्प करेंगे। साथ में अगर आप एसएसबी देना चाहते हैं लाइक एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, तो वहाँ पे भी इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं मणिपुर हिंसा को लेके या इस तरीके के टॉपिक यूएस इलेक्शंस को लेके जो न्यूज़ में रहते हैं वो पूछ लिए जाते हैं एसएसबी में। और साथ में यूपीएससी के लिए तो काफ़ी रिलेवेंट है। लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में हमें देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स या फिर न्यूज़ एनालिसिस आप कह सकते हो, और काफ़ी बेहतरीन कंटेंट प्रोड्यूस करने की हम आपके लिए कोशिश करेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की आपके लिए कोशिश करेंगे, और ज़्यादा चीज़ों को बेहतर और आसान बना के आसान भाषा में आप तक लेके आया जा सके। और उसी चीज़ के लिए मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ जल्दी एक डिजिटल बोर्ड की, ताकि मैं आपके सामने बिल्कुल खड़ा रहूं और हर एक चीज़ को मैं और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझा सकूं या चीज़ों को आप तक पहुंचा सकूं। अब आप क्या रिस्पॉन्स देते हैं, वो रिस्पॉन्स मेरे लिए मैटर करता है। आप किस तरीके से मेरे साथ खड़े हैं वो चीज़ मेरे लिए मायने रखती है। तो सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दें कि किस तरीके का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आता हूँ वो आपको लगता है, और क्या चीज़ें आप बदलाव करना चाहते हैं इनके अंदर, वो भी आप मुझे बताएं, और किस तरीके से चीज़ों को आपकी सहायता से और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि मेरे लिए आप सभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और आपके जो ओपिनियन है, जेन्युइन ओपिनियन, उनको मानना और उनके ऊपर काम करना भी ज़रूरी है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो आपके फ़ायदे के लिए, आपको समझाने के लिए, आप तक ये बातें पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं। और अगर ये बातें ही नहीं पहुंच पाएंगी तो उस चीज़ का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे यही सारी की सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी हैं। ठीक है, आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई होंगी, बेहतरीन लगी होंगी, और आप इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमने 500 वीडियोज़ बना दी हैं इस चैनल के ऊपर, और लगातार हम ऐसे ही बनाते रहेंगे। हमारी मेहनत जो है वो एक दिन जरूर रंग लेके आएगी, हम रुकने वाले नहीं हैं। पर साथ चाहिए आप सभी का, ताकि हम इस चैनल को और ज़्यादा बड़ा बना सकें। आप सभी का जो एक घर है, एक हमारी जो कम्युनिटी है, या हमारा जो यूट्यूब चैनल की एक फैमिली कह सकते हो, उसको और ज़्यादा बड़ा बना सकें और ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, और उन तक पहुंचना और कंटेंट पहुंचाना हमारा और आप सभी का काम है, कर्तव्य है। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने इस टॉपिक के ऊपर तो बात करी है, पर हमने कुछ अलग बातें भी करी, ताकि हम हमारी जो बॉन्डिंग है उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकें, आपस में हम समझ सकें, हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को कह सकते हो। ठीक है, और साथ में आप मुझे समझ सको कि क्या हमारे ओपिनियंस हैं। आई थिंक चीज़ें आपकी समझ आई होंगी आपको इस वीडियो में जो बताई गई हैं, और आखिरी में जो 2 बात करी गई हैं आपसे, उसको लेके आप परेशान नहीं हुए होंगे। डेफिनेटली आपने उनको भी बहुत अच्छे से सुना होगा, ध्यान से सुना होगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और थोड़ी सी शादी है भाई पड़ोस में, थोड़ा सा शोर आ सकता है, पर मैं कोशिश करूँगा वीडियो ये फंक्शन स्टार्ट होने से पहले आप फिनिश कर लें, क्योंकि ये 3-4 दिन चलेगा, शायद 2-3 दिन बाद इनके शादी है, 2 या 3, हाँ जब भी है, मतलब लगेंगे इसमें 3-4 दिन। तो इनके स्टार्ट होने से पहले हम कोशिश करेंगे कि आप तक चीज़ें लेके आई जा सकें। तो जय हिंद, जय भारत।